साल 2025 का एक और सूरज ग्रहण जो 21 सितंबर को लगने जा रहा है। क्या सोलर इक्लिप्स सूरज ग्रहण का हामला ख़वातीन से कोई रिलेशन है? डायरेक्टली जो सनलाइट है या सन को नहीं देखना। स्ट्रेट आंसर दूं तो इट इज अ नो। मैंने खुद इस पे बहुत स्टडी की क्योंकि जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है तो उस टाइम पे टोटली अंधेरा हो जाता है। अगर आपने कैंची चला ली या आपने छुरी चला ली तो होंठ कटा होगा या तालू, तो उसमें ये कहा जाता होगा कि आप लोग कटिंग शटिंग ना करें। 20वीं सदी में भी वही मिथ्स फॉलो कर रहे हैं। जब बच्चा पैदा होगा या उसकी वो उंगली कटी होगी या उस पे वो बैंड का निशान होगा। तो और ये सारी मिथ्स हैं? ये सारी मिथ्स है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। साल 2025 का एक और सूरज ग्रहण जो 21 सितंबर को लगने जा रहा है। अब सूरज ग्रहण के हवाले से सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है वो हमारी हामला ख़वातीन जो है वो उनको होती है, क्योंकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा मिथ्स जो सी हैं वो सुनने को मिलती हैं कि जी आपने सोना नहीं है, आपने सीजर्स को हाथ नहीं लगाना, आपने कोई कटिंग वाला काम नहीं करना, आपने कुकिंग नहीं करनी। तो इन सारी मिथ्स में रियलिटी क्या है? तो मैंने कहा ये सारी बातें जो है आपको एक बेहतर जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट ही बता सकती है। तो सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर साजिया मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं कि क्या सोलर इक्लिप्स सूरज ग्रहण का हामला ख़वातीन से कोई रिलेशन है? फैज़ान, अगर मैं बताऊं एक स्ट्रेट आंसर दूं तो इट इज़ अ नो। ठीक है, ये जो भी अभी आपने इंटरेस्टिंग मिथ्स बताई, इसके अलावा भी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग मिथ्स हैं जो मुझे सुनने को मिलती है। अच्छा। और स्पेशली जब ये आने वाला होता है सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण, तो जो हाइप एक क्रिएट हो जाती है मीडिया में, ऐसे ही उसके बाद आने वाला हर मरीज उसका पहला सवाल ये होता है कि मैडम वो जो एक्लिप्स आ रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? बिल्कुल ऐसे। ये ऑल दीज आर ऑल मिथ्स। बेसिकली आपसे ये सारे सवाल करने का मकसद भी है ताकि, क्योंकि इस वक्त ना बहुत सारे लोग ये सर्च कर रहे होंगे सोलर इक्लिप्स पे क्या करें, बचने के लिए क्या करें, क्या एहतियात है, तो वो सारी डिटेल जो है मैं चाहता हूँ आप बताएं ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके। इसमें मैंने खुद इस पे बहुत स्टडी की क्योंकि जब पेशेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते थे, तो अगर आप देखें तो मिथ्स का कहीं ना कहीं आप हिस्ट्री में चले जाए ना, कोई उनका लिंक होता है। ओके। अब आप बहुत पहले चले जाएं, क्योंकि ये मिथ्स हमें देख के लगता है कि सदियों पुरानी चली आ रही है। जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है तो उस टाइम पे टोटली अंधेरा हो जाता है, स्पेशली अगर फुल हो, ठीक है ना। और जो चांद ग्रहण है उसकी तो ये स्पेशलिटी है कि वो 14वीं की रात को लगता है। ठीक है, 14वीं की रात को वैसे तो बहुत रोशनी होती है ना, लेकिन जब ग्रहण लग जाता है तो उस टाइम बहुत ज्यादा अंधेरा हो, जो भी शायद रिसेंट लगा भी है। एग्जैक्टली ये जो अभी पिछला बोला था। अब उस वक्त ये होता होगा कि जो हम इसको एक मफरूजा ले सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, तो उस पे क्योंकि लाइट्स नहीं थी, हो सकता है उस टाइम पे दियों का भी जो है रिवाज ना होता हो, रोशनी रात को होती नहीं होगी, या दिन के टाइम पे और कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं था, तो उसमें ये कहा जाता होगा कि आप लोग कटिंग शटिंग ना करें, कोई नुकसान को छुरी कांटा ना लग जाए, या जिस तरह खाने की चीजें हैं उनको अगर ढक के रखा जाता है तो मना करते होंगे कि अभी आप ना खाएं, कि कोई जर्म्स वगैरह ना लगे हों, कोई ऊपर कोई कीड़ा शीड़ा बैठा हो। मतलब ये बेसिकली ये वो रीजन थी जिन पे ये मना करते थे। लेकिन वो चलते चलते आते आते अब हम 21वीं सदी में भी वही मिथ्स फॉलो कर रहे हैं, एंशिएंट रवायात फॉलो कर रहे हैं, जबकि लाइट का शायद कोई वो नहीं। अच्छा, मैं ना चाहता हूँ कि आप बताएं, क्योंकि आपके पास तो पेशेंट्स आते हैं डेली पे, तो वो क्या क्या मिथ्स बताते हैं आपको? उनमें मिथ्स कुछ होती हैं कि जी वो मैंने अंगूठी पहनी हुई थी तो वो मैं अंगूठी उतार दूँ। मेरी मदर इन लॉ मुझे कहती हैं कि जब वो मेरी एंगेजमेंट रिंग है मैं उतारती नहीं हूँ। ये बड़ा मुझे एक इंटरेस्टिंग लगा कि मैं वो कभी भी नहीं उतारती। लेकिन सूरज ग्रहण लगने वाला है तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा है कि ये अंगूठी उतार दो, वरना जब बच्चा पैदा होगा या उसकी वो उंगली कटी होगी या उस पे वो बैंड का निशान होगा, तो क्या मैं इसको उतार दूँ? ठीक है। और इसी तरह किसी ने कहा कि जी मैंने तो सूरज ग्रहण के टाइम पे टॉप्स पहने हुए थे, और जब मेरी बच्ची पैदा हुई तो उसकी जो थी ऑटोमेटिकली एयर पियर्सिंग जो थी वो हुई हुई। मैं कहा फिर तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, बच्ची के कान दोबारा जो है वो नहीं करवाने पड़ेंगे। लेकिन दिस इज टोटली कोइंसिडेंटल। इवन कि ये भी जो वो छुरी कांटों के इस्तेमाल को लिप्स के कटे होने से या तालू के कटे होने से बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं ना, कि अगर आपने कैंची चला ली या आपने छुरी चला ली तो होंठ कटा होगा या तालू, उसका उस कैंची चलाने से ज़्यादा अगर आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें
टाइमली अपने टॉनिक्स जो है वो लेना शुरू कर दें, अपने डॉक्टर से रुजू रखें, अपनी प्रेगनेंसी को प्रॉपर्ली मॉनिटर करवाएं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। जब आपको डॉक्टर कह देती है आपने फॉलिक एसिड लेना है, वो आप लेते नहीं है कि नहीं इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है, लेकिन सूरज ग्रहण चांद ग्रहण पे आप छुरियां कांटे छोड़ देते हैं कि ये जो है ये हमारे बच्चे के तालु या लिप। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से आजकल की जनरेशन ये काम से बचने के लिए भी ये चीज़ें कर रही है। मे बी और दूसरी बात ये एक चीज़ बड़ी मैंने सुनी थी कि लोग ये भी कहते हैं कि शायद कोई निशान पड़ जाता है चेहरे पे, आप अगर सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के वक्त सो जाएं तो आपके चेहरे पे निशान होता है, तो इसलिए जब तक ग्रहण है आपने चलते रहना है। नहीं, इस तरह की भी बातें हैं। इसका भी उससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि चलते फिरते रहने को इसलिए करते हैं कि अगर आप बिस्तर पे लेटे हैं, जो मैंने सुना लोगों से कि अगर आप करवट लेंगे तो बच्चे की हड्डियां मुड़ जाएंगी, अगर आप बिस्तर से गिर जाएंगे तो बच्चे की हड्डियां पेट में टूट जाएंगी। आई मीन, और ये सारी मिथ्स हैं, ये सारी मिथ्स है। इट्स टोटल, इनमें से कोई एक चीज भी प्रूवन ना तो साइंटिफिकली है और ना अगर हम देखा जाए तो हम इनको रिलीजियसली जो है वो फॉलो करते हैं। मैं इसी तरफ आने लगा था कि आप साइंटिफिकली तो कह रही हैं कि ये प्रूव नहीं है और ये सारी मिथ्स हैं, लेकिन हमारे लोग ना हमारी मजहबी रवायात को बहुत फॉलो करते हैं, तो उनका कहना ये है कि डॉक्टर जो कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते। मजहब में कहाँ कहा, मजहब में क्या, मुझे कोई इसको बता देना कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद की वफात हुई तो सूरज ग्रहण था, ठीक है, तो वो उस वक्त लोगों को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफिकली ये बताया कि ये रब की निशानी है, इसका किसी की मौत के साथ या किसी दुख गम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमारे नबी ने तो ये फरमा दिया हुआ, अब इस मजहब में हम कहाँ पे ये चीजें लेकर आते हैं। ये है कि उन्होंने 2 रकात नमाज का हुक्म दिया कि जब ये हो तो आप बस 2 रकात नमाज पढ़े। ये अल्लाह ताला, जैसे सर्दी गर्मी आती है, खज़ां बहार है, सूरज ग्रहण चांद ग्रहण भी ऐसे ही है, ठीक है। सूरज भी एक जगह स्टैटिक है, इसके आसपास अर्थ मूव कर रही है, जमीन के इर्द गिर्द चांद भी मूव कर रहा है और ये आपस में भी अपने अपने मदार में घूम, ठीक है। जब एक टाइम ऐसा आता है कि सूरज जमीन और चांद एक लाइन में आ जाते हैं तो सूरज ग्रहण आ जाता है, और जब जमीन इनके बीच आ जाती है तो चांद ग्रहण आ जाता है, ठीक है। बेसिकली एनवायरमेंटली ये और अभी ये जो 21 सितंबर को लगने जा रहा है और मेरे ख्याल से ये साल का तीसरा सूरज ग्रहण है और 5वां वैसे ओवरऑल ग्रहण जो चल रहे हैं। तो अगर इसकी हम टाइमिंग की बात करें तो क्या टाइमिंग जो सी है वो अभी कोड की जा रही है? जो टाइमिंग कोड की जा रही है वो एक तो 21 सितंबर 21 सितंबर को रात 10:30 बजे स्टार्ट होगा पाकिस्तान का वो टाइम होगा, और जो 22 सितंबर की रात शुरू हो जाएगी उसके ये 3 बजे तक चलेगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं देखा जाएगा। और अगर फर्ज करें कि ये दिन के टाइम होता तो तब भी कोई मसला नहीं था, लेकिन हम अपनी ऑडियंस को इस चीज़ पे रिलैक्स कर देते हैं कि क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या इसमें वैसे कोई एहतियात करने की ज़रूरत होती है आपको? मेडिकली ये है कि अगर आप बाहर आप निकल सकते हैं, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन डायरेक्टली जो सनलाइट है या सन को नहीं देखना, उसमें ये है कि हमारी आईज में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं, जो कि हमारे विजन के लिए होते हैं और कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। तो जो एक्लिप्स के टाइम पे क्योंकि सन से जो रेडिएशंस आ रही होती हैं वो उनको नुकसान देती है, सो अगर आप सूरज को देखना चाहते हैं तो फिर फोटो सेंसिटिव वो जो इंफ्रारेड ग्लासेस होती हैं वो लगा कर देखें, अदरवाइज सूरज की तरफ ना देखें, और बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई एहतियात नहीं है, आप बाहर आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। जिनको नहीं पता होता कि उस टाइम, अब हर बंदे को तो नहीं पता ना कि यही टाइम है सूरज ग्रहण का, या कई लोग ऐसे भी होते हैं, हमें बाद में मुझे कमेंट्स, मेरी 1-2 वीडियोस जो है बाद में मुझे कमेंट्स आ रहे थे, ओहो हमें तो पता ही नहीं चला सूरज ग्रहण होके चला गया, तो नुकसान तो नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। तो मैं समझता हूँ सारी डिटेल्स जो सी हैं वो आपके सामने रखी हैं और हर चीज़ आपको क्लियरली बताई गई है कि ये जितनी भी बातें हैं जो मैंने वीडियो के शुरू में भी गई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मिथ्स हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप सूरज ग्रहण के वक्त आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, बस कुछ एहतियात जो आपने अपने तौर पे करनी है। मतलब अब आप जानबूझ के अगर किसी कटिंग चीज़ में हाथ दे देंगे तो इल्ज़ाम सूरज ग्रहण पे डालेंगे तो वो गलत है। आप अपनी एहतियात करें, बाकी इन मिथ्स का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।